May I come in, sir? ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, अगर ऐसे ही इंटरव्यू को आपने पास कर लिया तो आप भी देश विदेश में लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये इंटरव्यू सीवान के GIFSE नाम की एक संस्था में हो रहा है, जहां पर फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज के अलावा बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जिनको करके आपको भी देश विदेश में अच्छी नौकरी आसानी से मिल सकती है। ये इंटरव्यू एक बैच की समाप्ति के बाद का है, जब एक छात्र को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आज यहाँ सब कुछ हूबहू असली वाले इंटरव्यू के जैसा है, ताकि छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा सके कि कोर्स के बाद असली का इंटरव्यू कैसे फेस करना है और उसमें कैसे सफलता पानी है। आपको बता दें कि इस संस्था की पहचान इसकी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए है। यहाँ पर तमाम कोर्सेज बहुत ही अच्छे ढंग से और काबिल शिक्षकों के द्वारा करवाए जाते हैं, ताकि यहाँ के जो छात्र हैं जब सचमुच में इंटरव्यू देने जाए, सचमुच में जब वो नौकरी के लिए अपना रिज्यूम कहीं लेकर के जाएं तो उन्हें सफलता मिले। तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, और आप भी ऐसे ही किसी कोर्स की तलाश में हैं तो सीवान की इस संस्था में आप कोशिश कर सकते हैं। 15 जुलाई से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSE से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। एक साल का जब कोर्स कंप्लीट होता है कि उस बीच में हम लोग पार्ट ऑफ द सिलेबस है कि 20 दिन 25 दिन की एक सेशन होती है जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए। उसमें उनका रिज्यूमे कैसे बनाएं और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से रिप्लाई करना है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, उसका आज फाइनल ट्रायल था। आज उनका एक फेयरवेल है ऑफिशियली बैच 43 का, और ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी उनको हम लोगों ने दिया ऑन क्लास आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके उनको कामयाब बनाएंगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एक्सपोजर कम होता है पब्लिक स्पीकिंग का या कभी इंटरव्यू। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 99%, जिन लोगों ने कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया होता है, और जब उनको अचानक से पता चलता है कि किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इतना डर बैठ जाता है ना कि पता नहीं क्या होगा। इट मीन्स अंदर घुसेंगे तो रूम में सेटअप कैसा होगा। सो ये सेशन जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मेन पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील करा सकें, उनको एक प्रायर आइडिया हो सके कि एग्जैक्टली फ्यूचर में जब वो एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या देखने को उनको मिलेगा, क्या मिलता है देखने को। आप तो ये अक्सर ही होता होगा। हाँ, तो आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यू करते हैं, फिर वो बच्चे रियल इंटरव्यू फेस करते हैं, तो क्या तो हम लोग फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट का इंटरव्यू हो जाता है, कंपनीज में लग जाते हैं जॉब पे, हम लोग फीडबैक लेते हैं कि बताओ कितना इफेक्टिव रहा। तो फीडबैक जो जनरली हमको मिला है वो ये है कि सर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होती हैं। जैसे अब आप लोग तो 4 लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, यहाँ पे 1-2 बंदे इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, सेटअप सेम होता है। तो स्टूडेंट का फीडबैक है कि आप लोग जो ट्रेनिंग दिया आप लोगों ने, या जो सेशन आप लोगों ने दिया हमको, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। चलिए, एक लैंग्वेज पर हम बातचीत कर रहे थे, इंग्लिश में तमाम बातचीत हो रही थी। आप लोग इस टेक्निकलिटीज़ के साथ, जो सेफ्टी एंड फायर का जो टेक्निकलिटीज़ होती है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन पर भी काम करते हैं। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमारा जो कोर्स करिकुलम है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टूडेंट को रोज़ डेली एक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास देते हैं, इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट टू कन्वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे सारे स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली उनको गल्फ जाना है जॉब करने के लिए, या दे हैव टू वर्क इन इंडिया। आजकल का जो कॉर्पोरेट सेटअप है वो चेंज हो चुका है। हर कंपनी में कंसल्टेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो उनके साथ आप कम्युनिकेट तभी कर पाइएगा जब आप एक ग्लोबल लैंग्वेज से अपने आप को फेमिलियर कर पाइए। एंड राइट नाउ इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड ग्लोबली
फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, चाहे रिपोर्ट सबमिट करना हो, मेल करना हो, मीटिंग सेटअप में बैठ के सीनियर्स के साथ बातचीत करनी है। सो अगर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो वो वहाँ पे कंपनी में जाकर आउटपुट दे पाएंगे और उसकी वजह से उनका करियर ग्रो कर सकता है। हर बैच जब फेयरवेल होता है तो ऐसा इंटरव्यू सेशन रखा जाता है? हर बैच के लिए सेशन रखा जाता है। नया बैच कब से शुरू होने वाला है सर? अभी तो 15 जुलाई से बैच नंबर 48 शुरू हो रहा है हम लोगों का। अभी कितना बैच चल रहा है? अभी फिलहाल हमारे पास 5 बैचेस चल रहे हैं। 43 कितने बच्चे हैं? अराउंड 150 स्टूडेंट्स जो सिर्फ डिप्लोमा के हैं, बाकी आईओश, निवोश, ओशा, OTHM इसके अलग स्टूडेंट्स हैं। सर प्रकाश डालेंगे निबोस के बारे में थोड़ा सा। आप निबोस कराते हैं इंटरनेशनल बच्चों को, ये क्या प्रोसेस होता है और सिवान के लड़के आप कैसे निबोस कर सकते हैं? निबोश, हाँ निबोश जो है एक्चुअली निबोश IGC, जो जिसको अभी लोग निबोश IG कह रहे हैं, निबोश ने उसको रीनेम किया है। ये अभी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांडेड कोर्स इन द मार्केट। गल्फ कंट्रीज़ में लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास निबोश IG की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये कोर्स ज़्यादा टफ है नहीं, अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सब्जेक्ट नॉलेज वीक होती है, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 1 साल के डिप्लोमा में ही निबोश का सिलेबस पढ़ाते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो सके, एकेडमिकली स्ट्रांग हो सके निबोश के क्वालिफिकेशन के लिए। हम लोग यहाँ पर निबोश की ऑफलाइन क्लासेस प्लस ऑनलाइन क्लासेस दोनों देते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाए एग्जामिनेशन को। ऑनलाइन में निबोस में कराते हैं सर? क्लासेस नहीं, क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो तो UK बेस्ड है, वो लोग वहाँ से कंट्रोल करते हैं। एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। अच्छा, इंटरनेशनल बच्चों को आपने कितना बच्चों को निबोस कराया है और नेशनल बच्चों को कितना निबोस कराया है? एग्जैक्ट फिगर तो देख के बताना होगा, बट हाँ रफली बता सकते हैं कि अब तक हमारे यहाँ से मोर देन 300 स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें इंटरनेशनल रहे हैं, लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़, फिलीपींस के कुछ स्टूडेंट रहे हैं, दे हैव बीन अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम नाइजीरिया, घाना, एक दो UK के भी कैंडिडेट्स रहे हैं। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जिनको सर्विसेज अच्छी लगती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ट्रस्ट होता है, वो लोग कांटेक्ट करते हैं कोर्सेज के लिए। सिवान लास्ट सवाल होगा, सिवान में आपका ये इंस्टीट्यूट, ये कोचिंग या इसको जो भी हम कहें एक संस्था ये काम कर रही है, आप सेफ्टी को एक करियर के रूप में अगर लोगों को कन्विंस करना हो इस वीडियो को देखने वालों को, तो उससे क्या कहेंगे? देखिए अभी फ़िलहाल जो चल रहा है सिस्टम, इसमें सेफ्टी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। जनरली लोग बात करते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, बट वो स्टार्टिंग पोजीशन है। इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैं कुछ पोजीशन का नाम आपको बताऊंगा, लाइक यू विल स्टार्ट योर वर्क एज ए सेफ्टी असिस्टेंट, जिसको कहीं कहीं सेफ्टी स्टूवर्ड कहते हैं। इसके बाद की पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर, इसके बाद की पोस्ट है गल्फ में इसको सेफ्टी सुपरवाइज़र कहते हैं, इंडिया में सीनियर सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद सेफ्टी इंजीनियर है, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर है, आपको सेफ्टी मैनेजर है, HSC हेड है, लीड ऑडिटर की जॉब्स हैं इसमें, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट की जॉब इसमें है। सो इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है फील्ड ये कि व्हाट यू नीड इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक आपका क्वालिफिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए एंड मेहनत थोड़ा सा कीजिए आप। कितना पढ़ना पड़ेगा अगर आपके यहाँ? मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो 12th है, 10th पे भी लड़के करते हैं, बट 12th एंड डिप्लोमा साथ में पैरेलल चल रहा होता है। कितने दिन का कोर्स होता है? ये कोर्स एक साल का कोर्स है, 1 ईयर। 1 साल में इस लायक लोग बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं कि वो? हाँ, एक साल के बाद स्टूडेंट जो है वो शुरू करते हैं अपने करियर को एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। उसके बाद जॉब भी करते रहते हैं, और जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जैसे ISO 45001 2018 लीड ऑडिटर, निबोश IG, इंटरनेशनल डिप्लोमा, ये सब कोर्सेज वो जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। सी यू हैव टू अपग्रेड योर क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया बस लाइफ सेट हो गई। आप डिप्लोमा कीजिए, काम कीजिए एंड स्टार्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर क्वालिफिकेशन टू अपग्रेड इट। उसके बाद बहुत स्कोप है इसमें। क्या कुछ इसमें जो गल्फ में आपके यहाँ से जो बच्चे सीख के जाते हैं साल भर का कोर्स करके, उनकी सैलरी वहाँ पर स्टार्टिंग में एक ऑन एन एवरेज कितना वो कमा सकते हैं? ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं अराउंड 3000 to 3500 रियाल्स, 3000 से 3500 रियाल के आसपास की एवरेज सैलरी होती है। इंडियन करेंसी में अराउंड 75,000 रुपीज़। अगर केपेबल बंदा है तो मिनिमम इतनी सैलरी मिलती है। और अभी हमारे यहाँ के एक लड़का है हमारा, इसका नाम विकास है ना, वो अभी कतर पेट्रोलियम के सब कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर रहा है एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर। उसकी सैलरी अराउंड 5000 रियाल है। फिरोज़ हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, मोतीउल हमारे यहाँ का स्टूडेंट है। ये सब वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़ एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। कुछ लोगों की सैलरी काफ़ी ज़्यादा भी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। हम लोग जो भी सवाल कर रहे थे, तो हम लोग का जो 1 साल का सिलेबस यहाँ टीच कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूछ रहे थे।
तो हमारे यहाँ रेगुलर 1 ईयर का कोर्स चलता है और कोर्स के साथ हम लोग 5 बुक्स पढ़ाते हैं और 1 बुक हमारा IGC निबोज का रहता है और पूरे 1 साल हम लोग जो हमारे बुक्स हैं बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ टीचिंग होती है। बुक पढ़ाया जाता है सेफ्टी में जी। तो नोट्स बुक से पढ़ाया जाता है कि मात्र बुक वाला होता है? नहीं, हमारे यहाँ का सिस्टम और जगहों के सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पूरा एक सिलेबस स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। हमारा जो बुक 1 है, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ठीक है। और हर बुक का एक ड्यूरेशन भी हमारे यहाँ क्या है बना हुआ है कि बुक 1 जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 3 मंथ्स हम लोग का लग जाता है ऑलमोस्ट हम लोग को ख़त्म करने में। फिर बुक 1 ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद फिर हम लोग बुक 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है ना वो एक स्ट्रक्चर क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग टीच करते हैं तो 1 ईयर हम लोग का ऑलमोस्ट लग जाता है, इससे पहले कंप्लीट नहीं हो सकता है। सर आपके यहाँ कहाँ के बच्चे आकर पढ़ते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अभी रिसेंटली कुछ हमारे यहाँ बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, उसके बाद आप गोरखपुर, देवरिया, भटनी और बाकी 50 किलोमीटर्स के रेंज में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं। मतलब ये जो हम गिने हैं ये बहुत दूर दूर से हैं। मतलब समझ सकते हैं कि भाई मोतिहारी कहाँ है, बेतिया कहाँ है, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब से भी हमारे यहाँ। देखिए जो बच्चे हमारे यहाँ दूर से आते हैं उनके लिए हम लोग ऑफर रखे हुए हैं कि लॉजिंग का हम लोग चार्ज देंगे, यानी इंस्टीट्यूट उनको लॉजिंग का है ना देगा और खाने पीने का उनको अपने से बेयर करना होगा। जो दूर से हैं, नज़दीक वाले को नहीं। हाँ, दूर से कम 70-80 किलोमीटर दूर से अगर हैं तो लॉजिंग का हम लोग उनको फैसिलिटी देते हैं। क्या कहेंगे लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं? देखिए हम लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप से हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स को करें और बेहतरीन जॉब पाएँ इंडिया में भी और फॉरेन में भी। और 12 के बाद कम ड्यूरेशन में, कम खर्च में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन से अगर आप जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जी, हमारे यहाँ कई सारे गल्फ़ से आने के बाद भी यहाँ कोर्स करते हैं और कुछ नॉलेज भी लेते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं। जैसे कि जो लोग पहले ओनली डिप्लोमा करके गए हुए हैं तो अभी कंपनी उनसे डिमांड करती है कि आप कोई भी इंटरनेशनल डिग्री को लेकर के आएँ, ठीक है। जैसे कि आयोश है, ओशा है, ठीक है, निबोस IGC है। तो ऐसे कोर्सेज़ के लिए वो हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कांटेक्ट करते हैं, क्लास भी करते हैं, क्योंकि उनके पढ़े हुए बहुत वक्त हो गया होता है तो वो थोड़ा सा रिफ़्रेश भी कर लेते हैं 1 महीना 2 महीना क्लासेस करके भी।